तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का शुमार उम्मत के मकबूल तरीन और महबूब तरीन लीडरान में होता है। ये अपने मौक़िफ़ को बिला खौफ खतर बयान करने की वजह से जाने जाते हैं और उम्मत की गैरत व हमीयत पर सौदाबाजी न करने के स्टांस की वजह से काफ़ी मारूफ भी हैं और उनकी यही आदत तागूती ताकतों की आंखों में खटकती है। चुनाचे आए रोज कोई ना कोई ऐसी शरंगेजी जरूर की जाती है कि जिससे उर्दवान की कदर मंजिलत में कमी लाई जा सके। ऐसा ही एक वाकया उनके हालिया दौरा रूस के दौरान पेश आया कि जहां उनके साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया और फिर इस वाक़े की वीडियो जारी होने के बाद ना सिर्फ बेगाने बल्कि अपने भी उन पर तंज के निश्तर चलाने लगे कि उर्दवान दरअसल कागजी शेर ही साबित हुए हैं। अगर वो इतने ही बेखौफ और दबंग रहनुमा होते तो रूस के सदर पुतिन ने जिस तरह उनकी बेइज्जती की है उस पर वो यकीनन कुछ न कुछ जरूर बोलते। वॉइस डेली के आज के वीडियो सेशन में आपको तफसीलन ये तमाम मनाजिर दिखाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि इंसल्ट का ये वाकया दरअसल क्या था और इस पर रजब तैयब उर्दवान का क्या रद्द अमल था। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, रजब तैयब उर्दवान जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से शाम के मामले पर गुफ्तो-शुनीद के लिए रूस में गए तो उस दौरान तुर्क सदर से तौहीन आमेज सलूक किया गया और पुतिन से मुलाकात के लिए उन्हें मामूल से ज्यादा इंतजार करवाया गया। इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग के दौरान ये प्रोटोकॉल तय होता है कि या तो मेजबान अपने मेहमान को रिसीव करने के लिए दरवाजे पर आता है या फिर जो ही मेहमान वहां पर आता है तो फौरन उसको मेजबान तक ले जाया जाता है। लेकिन अपेरेंटली रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इब्तिदान मीडिया ने 3 दिन तक ये खबर तो छुपाई रखी, बिला आखिर वीडियो सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को का सरकारी दौरा किया था। इस दौरान उन्हें वाज़े तौर पर तौहीन आमेज सलूक का सामना भी करना पड़ा। दौरे में उर्दवान ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की। इन मुलाकातों के इख्तिताम पर जुमेरात के रोज अफ्रीकैन के दरमियान शाम के सूबे अदलब में फायरबंदी के हवाले से समझौता सामने आया। उर्दवान की तौहीन की खबर 3 रोज तक मीडिया से छुपी रही, यहाँ तक कि रूस के ही एक टीवी चैनल ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो रिपोर्ट नशर की जिसमें उर्दवान को दरवाजे पर निस्बतन तवील इंतजार करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो का दौरानिया तकरीबन 13 मिनट का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्दवान और उनके हमरा मौजूद वफ्द को क्रेमलिन हाउस में हॉल के दरवाजे पर 2 मिनट तक कम अज कम इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उन्हें दाखिले की इजाजत मिली। रूसी सदर पुतिन मेहमानों के खैर मकदम के लिए हॉल के दरवाजे पर मौजूद होने के बजाय हॉल के अंदर मौजूद थे और हॉल का दरवाजा बंद था। लिहाजा उर्दवान और उनके वफद ने हॉल के अंदर पहुंचकर रूसी सदर से मुसाफा किया। वीडियो में न्यूज बुलेटिन के एंकर ने भी यही बात कही कि तुर्की के सदर को बैरूनी हॉल में जरूरत से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। रजब तैयब उर्दवान हॉल में इस तरह खड़े जैसे कोई मुसाफिर बस में सवार होने के लिए उसका मुंतजिर होता है। इस दौरान तुर्की के सरकारी वफ्द के बाज़ अरकान बेचैनी का शिकार नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि 1 मिनट और 35 सेकंड तक इंतजार में खड़े रहने के बाद उर्दवान बेजार हो गए और उनके चेहरे पर तंगी के आसार नमूदार हुए। उस मौके पर उर्दवान ने दरवाजे के बाहर मौजूद एक सीटर की सूरत में अपनी मुश्किल का हल तलाश किया और उस पर बैठ गए। यकीनन ये सीटर मेहमान सरबराहान के लिए नहीं बल्कि मुलाज़मीन के वास्ते मख्तस थी। इसके चंद सेकंड्स के बाद जाकर उर्दवान कर्ब की हालत से बाहर आए जब उनके लिए मरकजी हॉल का दरवाजा खोल दिया गया और वो पुतिन से मिलने के लिए अंदर तशरीफ ले गए। बस इस वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना ही था कि अपने और बेगाने सभी उर्दवान के ऊपर चिंगाड़ने लगे कि वो हकीकी तौर पर एक कागजी शेर साबित हुए हैं जो अमूमन गैरत और हमीयत की बात तो करता है, मगर जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उसकी तौहीन की, उसे अपने से मुलाकात के लिए इंतजार करवाया और बाहर खड़ा रखा गया बिल्कुल दरबानों की तरह, तो उस पर रजब तैयब उर्दवान ने कोई एहतजाज न किया बल्कि भीगी बिल्ली बने रहे। जबकि बहुत से लोगों का यह भी मौकफ था कि रजब तैयब उर्दवान ने दानिशमंदी का सबूत दिया है। वो जिस अहम मामले को निपटाने के लिए वहां पर मौजूद थे उन्होंने उसी पर फोकस रखा और इन गैर जरूरी चीजों में उलझे नहीं हैं। वो शाम में जंगबंदी के मामले पर गुफ्तगू के लिए व्लादिमीर पुतिन से मिलने आए थे और शायद व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक साजिश रचाई गई कि रजब तैयब उर्दवान इस बात से नाराज होकर यहाँ से चले जाएं और जंगबंदी ना हो। लेकिन तैयब उर्दवान ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो जंगबंदी के माहदे पर ही रखी। बहरहाल वॉइस डेली के देखने और सुनने वालों पर हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें इस बात से आगाह कीजिए कि आपके ख्याल में रजब तैयब उर्दवान ने ठीक किया या अपनी इस बेइज्जती पर उन्हें एहतजाज करना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 6 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में शाम के इलाके अदलब में सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया गया है। सदर तैयब उर्दवान ने शाम की कुशीदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए तीसरी बार पुतिन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुसलसल 6 घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बिलअमूम और अदलब से मुतल्लिक बिलखसूस तबादला ख्याल किया और सीज फायर समेत कई अहम निकात पर इत्तफाक किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तुर्क
सदर ने शाम के इलाके अदलब में जंगबंदी की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अदलब में क़याम पजीर 4 मिलियन अफराद दहशतगर्द नहीं कि जिन पर बमबारी की खुली इजाजत दे दी जाए। मासूम शहरियों और उनके इमलाक पर हमलों को हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि जंगजदा इलाके से 1.5 मिलियन पनाह गुज़ीन अपने घर बार और कारोबार को छोड़कर तुर्की की सरहदों के करीब जमा हो चुके हैं। तुर्की में पहले ही पनाह गुज़ीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं जो अपने घरों को जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन हालात अभी साजगार नहीं है। सदर उर्दवान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में मजीद 1.5 मिलियन पनाह गुज़ीनों के मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। शामी सदर बशारुल असद ने 2018 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और हमारे फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर मेजबान सदर पुतिन ने तुर्की की सदर की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इस अहम और हसास मामले को हल करने में कामयाब रहे हैं। जंग बंदी के जरिए शहरियों की अजियत को कम किया जा सकता है। तबाहाल इमलाक और अपने प्यारों को खो देने वाले गम से निढाल शहरियों की इमदाद और उन्हें फिर से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए एक दस्तावेज तैयार कर ली गई है। इस मुलाकात के बाद तुर्की के वजीर खारजा और रूसी हम मनसब ने इस अहम मुलाकात में तय पा जाने वाले नकात मीडिया को पढ़कर सुनाए, जिसके मुताबिक अदलब में जंगबंदी पर अमल दरामद के साथ ही तमाम फौजी एक्टिविटीज खत्म कर दी जाएंगी। अहम और मरकजी शाहरा के शुमाल और जुनूब में 6 किलोमीटर की गहराई में एक महफूज राहदारी कायम की जाएगी, जबकि तुर्क और रूसी फौजें इस इलाके में 15 मार्च से मुश्तरका फौजी गश्त का आगाज करेंगी। वाज़ेह रहे कि अदलब में दाइश के आखिरी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान इस इलाके में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ तुर्क फौजी भी रूसी फिजाइया के हमलों की जद में आ गए थे और 2 माह के दौरान 50 से ज्यादा तुर्क एहलकार रूसी और शामी फौजी के हमलों में हलाक हो चुके हैं, जिसके जवाब में तुर्की ने भी शामी फौज के 3 तैयारे मार गिनाने और दर्जनों शामी फौजियों की हिलाकत का दावा किया था, जिस पर कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ी जंग में सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। मगर रूसी सदर और उनके तुर्क हम मनसब ने मुलाकात करने पर इत्तफाक किया और उसके बाद 6 घंटे की मुलाकात के नतीजे में इस इलाके में जंग बंदी कर ली गई है। तुर्की फौजी दस्तों की लड़ाई से अदलब सूबे में इंसानी बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी और इससे रूस और तुर्की के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात मंडलाने लगे थे। ख्याल रहे कि तुर्की यूरोपियन फौजी इत्तेहाद नेटो का रुकन भी है। जंग बंदी के मुआहदे से कबल तुर्की ने इल्जाम आयद किया था कि इसके 2 फौजी शाम के सदर बशारुल असद की अफवाज से लड़ते हुए मारे गए हैं। मज़ाकरात के दौरान सदर उर्दवान इस बात को मनमाने में नाकाम रहे कि जिन इलाकों में शामी फोर्सेज ने हालिया दिनों में कंट्रोल संभाला है वो वहां से वापस चली जाएं। इस मुआहदे में इस बात का भी जिक्र मौजूद नहीं है कि वो महफूज पनाह गाहें कहाँ होंगी जहां बेघर शामी पनाह ले सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इस जंग के दौरान 10 लाख शामी अफराद बेघर हो चुके हैं। ये 9 बरस तक जारी रहने वाली जंग के दौरान बेघर होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है और इस मुआहदे के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे और शामी अफराद की जिंदगियां कुछ आसानी की तरफ आएंगी। लेकिन ये बात यहाँ आपको बता दें कि शाम के सूबा अदलब में जारी जंग से मुतल्लिक माजी में भी कई बार जंगबंदी के मुआहदे हो चुके हैं। सितंबर 2018 में भी रूस और तुर्की डी एस्केलेशन जोन यानी लड़ाई से महफूज इलाके कायम करने पर राजी हुए थे, लेकिन इस मुआहदे पर अमल नहीं हो सका था। नए मुआहदे के बाद रूस के सदर ने मीडिया को बताया कि ये मुआहदा लड़ाई के खात्मे के लिए अहम बुनियाद साबित होगा। तुर्क सदर का कहना था कि उनका मुल्क शाम की जानिब किए जाने वाले हर हमले का भरपूर जवाब देने का हक रखता है, जबकि दूसरी जानिब शामी सदर बशारुल असद ने भी मुल्क का हर इंच वापस लेने के अज़म का इजहार किया हुआ है। लिहाजा जंग बंदी के इस मुआहदे से मुतल्लिक बुनियादी सवालात अब भी मौजूद हैं कि ये मुआहदा कब तक मौसर रहेगा और क्या शामी और तुर्क अफवाज वापस अपने मखसूस इलाकों तक चली जाएंगी। और ये सवाल भी अहम है कि तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद का मुस्तकबिल क्या होगा। ये भी वाज़ेह नहीं है कि रूस और शाम ने अदलब वापस हासिल करने वाला मिशन खत्म कर दिया है और क्या मौक़िफ़ में सामने आने वाली ये तब्दीली मुस्तकिल तौर पर है या महज अंकरा से हालिया कुशीदगी में कमी लाने के लिए ऐसा किया गया है। बहरहाल इस मुआहदे का क्या हाल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वॉइस डेली के सेशन में हमने आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश की। आपको बताया कि रजब तैयब एर्दोगान जब ये मुआहदा करने के लिए रूस में तशरीफ ले गए तो किस तरह व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले उन्हें इंतजार करवाया गया और ये एक तरह का तौहीन अमेज सलूक था। और हैरतनाक तौर पर दुनिया भर में इस तौहीन अमेज सलूक पर व्लादिमीर पुतिन की बजाय तैयब एर्दोगान को तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने रिएक्ट करने की बजाय वहां खड़ा रहना मुनासिब समझा। उम्मीद यही करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो से इजाफा जरूर हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।